पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, सत्संग सुनने की भी विद्या है। श्रोता को चाहिए कि वह वक्ता की तरफ निरंतर देखते हुए ध्यान से सुने, इधर उधर न देखे। नाम जप स्वतः होता हो तो कोई बाधा नहीं है, पर जप भी करे और सत्संग भी सुने, ये दो बातें नहीं होंगी। या तो जप करो या सत्संग सुनो। जैसे श्वास चलते हैं, आंखें खोलते मीचते हैं, तो उससे सत्संग सुनने में कोई बाधा नहीं लगती। ऐसे ही स्वाभाविक जप होता हो तो बाधा नहीं लगती। जो यहां सत्संग में बैठे बैठे राम राम लिखते हैं, उन्हें घर में समय नहीं मिलता। यहां निकम्मे बैठे हैं, इसलिए कॉपी भरते रहते हैं। ऐसे लोग सत्संग नहीं सुनते। जो काम करो मन लगा कर करो, भोजन भी मन लगा कर करो। ऐसी आदत बन जाएगी तो हर एक काम में बुद्धि काम करेगी। एक माला जप मन से ही करो और मन से ही उसकी गिनती करो। यह मन लगाने का अचूक उपाय है। यदि किसी को सत्संग सुनना आ जाए तो वह बड़ा विद्वान बन जाए। पढ़ा लिखा उतना विद्वान नहीं बन सकता। सत्संग से सब तरह का ज्ञान होता है, जबकि ग्रंथि से एक ही विषय का ज्ञान होता है। हां, यदि कोई व्यक्ति गीता का ठीक तरह से अध्ययन करेगा तो हर एक विषय में उसकी बुद्धि प्रवेश करेगी। भगवान और उनके भक्तों का चरित्र पढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है। कारण कि विवेक में असत की सत्ता रहती है, पर भगवान के चरित्र में केवल सत रहता है। अनुभवी पुरुषों में भी वक्ता कोई एक ही होता है। तत्वज्ञ पुरुष के द्वारा जो तत्व मिलता है वह अभ्यास से नहीं मिलता। वक्ता के अनुभव में और श्रोता के अनुभव में बड़ा फर्क है। वक्ता का जो अनुभव है वह उसकी बुद्धि में पूरा नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता। जितना मन में आता है उतना वाणी में नहीं आता। वाणी से निकली हुई बात को श्रोता जितना सुनता है उतना मन से मनन नहीं करता। जितना मनन करता है उतना बुद्धि से निश्चय नहीं करता। जितना निश्चय करता है उतना अनुभव नहीं करता। सुनने में सुनाने वाले की बुद्धि की प्रधानता रहती है, पुस्तक पढ़ने में अपनी बुद्धि की। अपनी मां के थनों से दूध पीने से बछड़े की जितनी पुष्टि होती है उतनी केवल दूध पीने से नहीं होती। तत्व ज्ञान अंतःकरण से नहीं होता। वहां करण भी नहीं रहता और कर्ता भी नहीं रहता। तत्वबोध करण रहित होता है। साधन करण निरपेक्ष होता है। तत्व ज्ञान से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश करके तत्व ज्ञान स्वयं शांत हो जाता है और तत्व शेष रह जाता है। इस प्रकार जब तत्व ज्ञान भी तत्व तक नहीं पहुंचता, फिर करण कैसे पहुंचेगा? ज्ञान स्वतः सिद्ध है, वह उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ज्ञान होने पर ऐसा नहीं होता कि पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया। जिस परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वह तो सदैव मौजूद है। वह अभी है, अपने में है, अपना है। वह सब में है, सब उसमें है।
शरीर संसार अपने नहीं हैं, उनकी सेवा करो। शास्त्र संसार की मर्यादा के अनुसार चलो। शरीर तो संसार का है, हम स्वयं परमात्मा के हैं। शरीर लग जाए सेवा में, आप लग जाओ भगवान में। शास्त्र ने स्त्री के लिए गायत्री मंत्र का निषेध करके उसका तिरस्कार नहीं किया है, प्रत्युत उसकी आफत छुड़ाई है। राम नाम का जप गायत्री मंत्र से कम नहीं है। तत्व ज्ञान से निराश नहीं होना चाहिए। तत्व ज्ञान अज्ञानी को ही होता है, ज्ञानी को नहीं। मैं परमात्मा को चाहता हूं, संसार को नहीं। इतना होने से अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण से तत्व ज्ञान नहीं होता, करण से क्रिया की सिद्धि होती है। जितने भी कारक हैं सभी क्रिया सिद्धि में ही हेतु होते हैं। परमात्म तत्व क्रिया से अतीत है, इसलिए उसको अंतःकरण के द्वारा नहीं पकड़ सकते। तत्व ज्ञान अज्ञान का नाश करने वाला है, स्वरूप को पैदा करने वाला नहीं है। अतः जब तत्व ज्ञान भी परमात्म तत्व तक नहीं पहुंच सकता, फिर करण कैसे पहुंचेगा? निष्काम भाव से किसी को एक गिलास पानी पिला दिया, रास्ता बता दिया, तो यह थोड़ा सा कर्म भी नष्ट नहीं होगा, कल्याण ही करेगा। परंतु लाखों रुपए लगाकर भी सकाम भाव से यज्ञ आदि किया जाए तो वह फल देकर नष्ट हो जाएगा। कल्याण चाहते हो तो निरंतर नाम जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नाम जप में ऐसी शक्ति है कि जिज्ञासा भी जागृत हो जाएगी और उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। पर रात दिन लगातार जप करो। खंभे का अभाव नहीं है, अभाव प्रहलाद के भाव का है। परमात्मा मैंपन से भी नजदीक है। मैंपन प्रकृति का है, मैं हूं, इसमें हूं में ही है तत्व छिपा है। संसार में आसक्त लोगों के कल्याण के लिए कर्मयोग है। कर्मयोगस्तु कामी नाम। मनुष्य का कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गृहस्थ में अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, दूसरे मेरी सेवा करें इसकी इच्छा मत रखें। विवाह होने पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मां बाप तथा स्त्री पुत्रों के पालन पोषण की जिम्मेवारी आ जाती है। राम जी ने सीता जी को छुड़ाने के लिए भरत जी से सहायता नहीं मांगी। सुग्रीव से भी तभी सहायता ली जब उसकी सहायता की। मुफ्त में सहायता नहीं ली, उसका 4 गुना उपकार किया। 1 गुना उससे लिया, उसको 4 चीजें दी, राज्य, खजाना, नगर और स्त्री। भाई लोग, सब काम राम जी को याद करके करें, बहनें सीता जी को याद करके करें। एक क्रिया है, एक पदार्थ। क्रिया से कर्तव्य का पालन होता है। जो कर सकते हैं और जिसे करना चाहिए वह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना है, पर पदार्थ की चाह नहीं रखनी है। पदार्थों की चाह से मनुष्य का पतन होता है। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करे और पदार्थों की कामना न करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ का राग ही बांधने वाला है। करने और पाने की कामना आसक्ति की आवरण है। आवरण दूर होते ही मुक्ति स्वतः सिद्ध है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। जहां भक्त चाहें वहीं वे प्रकट हो जाते हैं।
प्रहलाद जी के लिए वे खंभे से प्रकट हो गए। केवल विश्वास भर कर लें कि भगवान सब जगह परिपूर्ण हैं। भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो क्या हमारे लिए प्रकट नहीं हो सकते? भगवान सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब समय में हैं तो अभी भी हैं, सबके हैं तो मेरे लिए भी हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाएं। जो सब जगह परिपूर्ण है वही भगवान प्रहलाद के इष्ट थे। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इस आधे श्लोक में संपूर्ण शास्त्रों का भाव भरा पड़ा है। इसमें इतना भाव भरा है कि बुद्धि काम नहीं करती। मनुष्य मात्र का यह अनुभव है कि जो दिखाई देता है वह पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, और अभी भी हरदम नहीं में जा रहा है। इसमें है रूप से परमात्मा ही है। परमात्मा के बल से ही संसार है, दिखाई देता है। जासु सत्यतात जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जैसे चीनी के कारण ही बूंदी मीठी लगती है, अन्यथा चने के आटे में मिठास कहां से आई। जैसे चीनी के कारण फीका चने का आटा भी मीठा लगने लगता है, ऐसे ही है के कारण नहीं भी है दिखाई देने लगता है। गुरु कहे कि है और चेला मान ले कि हां है तो काम हो गया। चाहे विश्वास कर लो, चाहे अनुभव कर लो। हम भगवान को नहीं देखते तो क्या भगवान भी हमारे को नहीं देखते? क्या वे भी सूरदास हैं? संसार को दुखालय कहा गया है। दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? पुस्तकालय में भोजन कैसे मिलेगा? जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए यह दुखालय है, और जो सेवा करता है उसके लिए वासुदेवा सर्वम है। संसार से सुख चाहने वाला दुख से कभी नहीं बच सकता। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। जो प्रतिक्षण मिट रहा है उसे है मान लेना अज्ञान है। जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। संसार प्रतिक्षण मिट रहा है, यह बात मन में स्वतः रहनी चाहिए। संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। अनित्य को महत्व देने से नित्य की प्राप्ति कैसे होगी? अनुकूलता की आशा, कामना और भोग, यही तो बंधन है, असाधन है। सिद्धि साधन से होती है, असाधन से नहीं। त्याग का सुख लेना भी भोग है जो पतन करने वाला है। त्याग का सुख अहम भोगता है। अहम ही संसार है, असत है। अहम संसार का जन्म मरण का मूल है। एकांत का सुख भी अहम भोगता है, अतः त्याग भी त्याग का ही होना चाहिए। यही अंतिम त्याग होगा। मैं त्याग करता हूं, इसका भी त्याग कर दो। अहम का त्याग होने पर व्यक्तित्व नहीं रहता। दो चीजें हैं, बदलने वाली और न बदलने वाली। शरीर संसार मात्र का नमूना है। शरीर बदलने वाला है, आप नहीं बदलने वाले हैं। इन दोनों विभागों को ठीक अलग कर लेना मुक्ति है, मिला लेना बंधन है। शरीर वह नहीं रहा, पर आप स्वयं वही हैं। स्वयं तक प्रकृति भी नहीं पहुंचती, फिर मैं रोगी हूं यह कैसे? रोग स्वयं तक नहीं पहुंचता। अगर उसका आप पर असर पड़ता है तो आप शरीर से मिले हुए हो। ज्ञान की बातें केवल सीख ली मात्र हैं। सीखना नहीं है, अनुभव करना है। न तो शरीर रहता है, न आत्मा मरता है, फिर दोनों की एकता कैसे?
तत्व ज्ञान होने पर न शरीर बदलता है न आत्मा, प्रत्युत स्वभाव बदलता है। तत्व ज्ञान में अभ्यास नहीं है। तत्व ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। मन लगाने में, वृत्तियों का निरोध करने में अभ्यास है। जहां बोध है वहां अभ्यास नहीं, और जहां अभ्यास है वहां बोध नहीं। जहां छत है वहां सीढ़ियां नहीं, और जहां सीढ़ियां हैं वहां छत नहीं। मन सब जगह नहीं जाता। जैसे रेलगाड़ी वहीं जाती है जहां पटरी बिछी है, ऐसे ही मन वहीं जाता है जहां हमने राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ा है। अहम, मैंपन का भान होता है। जिसका भान होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। जो अपना स्वरूप नहीं है उसका त्याग हो सकता है। जागृत और स्वप्न में मैंपन रहता है, पर सुषुप्ति में मैंपन नहीं रहता। सुषुप्ति में मैंपन के अभाव का तथा अपने भाव का अनुभव सबको होता है। मैंपन और आप दो चीज हैं, दोनों को मिलाने का नाम अज्ञान है। प्राणी मात्र शांति चाहता है। जैसे भूख यह बात सिद्ध करती है कि खाद्य पदार्थ कोई है, प्यास यह सिद्ध करती है कि पेय पदार्थ कोई है, ऐसे ही शांति की चाहना यह सिद्ध करती है कि शांति देने वाली कोई वस्तु अवश्य है। अगर अन्न न होता तो भूख नहीं लगती। भूख प्यास तो मिटकर पुनः लग जाती है, पर शांति एक बार मिलने पर फिर कभी नहीं बिछुड़ती। भूख सबकी समान नहीं होती। मनुष्य अन्न चाहता है, पशु घास, परंतु शांति की भूख प्राणी मात्र में समान है। चाहे वो जरायुज, अंडज, स्वेदज अथवा उदभिज कोई भी प्राणी क्यों न हो, सब प्राणियों के भीतर एक अभाव, एक कमी का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण चीज अवश्य है। वह पूर्ण चीज परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा की भूख सबको है। जिस वस्तु की जितनी अधिक भूख, जितनी अधिक आवश्यकता होती है, वह वस्तु उतनी ही अधिक व्यापक और सस्ती होती है। जैसे अन्न, जल और वायु क्रमशः अधिक व्यापक और सस्ते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा वायु और आकाश से भी अधिक व्यापक और सस्ते हैं। उनकी तरफ दृष्टि चली जाए तो सब जगह वे दिखाई देंगे। वासुदेवः सर्वम, उन पर सबका पूरा का पूरा अधिकार है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर किसी तरह की किंचित मात्र भी अभाव की अनुभूति नहीं होती। दुख का वहां स्पर्श ही नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति का खास उपाय है उसकी लालसा, भूख, जिज्ञासा। एक व्यवसायात्मिका बुद्धि हो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। व्यवहार करते हुए यह भाव रखें कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, मुझे सुख कैसे हो, यह तो पतन की बात है, और दूसरे को सुख कैसे हो, यह उत्थान की बात है। सब अपना सुख चाहेंगे तो एक को भी सुख नहीं मिलेगा। आपस में लड़ाई हो जाएगी। रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते आपस में लड़ पड़ते हैं। दूसरे को सुख हो, यह भाव सबके भीतर होगा तो सभी सुखी हो जाएंगे। ज्यादा वस्तुएं होने से ज्यादा सुख होगा, यह बस वहम की बात है। उल्टे ज्यादा दुख होगा। देने वाले कभी सज्जन होते हैं, लेने वाले सभी सज्जन नहीं होते। खाऊं खाऊं करने वाले बुरी मौत मरेंगे। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है।
उसे दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार सत्संग का 9वां भाग पूरा होता है। शेष अगले अंक में।